यस फ्रेंड्स, तो अब हम प्रोसेस कॉस्टिंग में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड बाय एबीसी कंपनी फॉर प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 का मतलब है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में मटेरियल आया है ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास है नहीं। प्रोसेस 1 से 55,000 यूनिट ट्रांसफर होके आई हैं और जो वैल्यू है उनकी 3,27,800। प्रोसेस 2 में जो खर्चे हुए हैं वो कंज्यूमेबल यानी कि मटेरियल इतना लगा है, लेबर इतनी है, ओवरहेड्स इतने। यूनिट ट्रांसफर्ड हमारी हुई है 51,000। क्लोजिंग WIP हमारा ये दिया है। तो ये जो कंज्यूमेबल्स का दिया है इसका मतलब है जो प्रोसेस है उसमें जो मटेरियल लगा है उसके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन है। हमसे बोला गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट बनाइए, कॉस्ट पर यूनिट बनाइए और वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बताइए। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्या अच्छा है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपके। इस क्वेश्चन में जो मटेरियल इंसर्ट हो रहा है वो प्रोसेस 2 में हो रहा है और जो प्रोसेस 1 का मटेरियल है वो हमारे पास एक तरह से कैरी होके आ रहा है। तो हमें यहाँ पर मटेरियल 1 और मटेरियल 2 बनानी पड़ेंगी, दो यूनिट्स, एक मटेरियल 1 और एक मटेरियल 2। मटेरियल 2 मैंने वो है जो प्रोसेस में इंसर्ट किया है और फिर ये लेबर एंड ओवरहेड्स, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, ओपनिंग WIP हमारी निल है, ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस 1 से 55,000 यूनिट, ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। कितनी यूनिट ट्रांसफर करी है प्रोसेस 3 में इन्होंने? प्रोसेस 3 में इन्होंने 51,000 यूनिट ट्रांसफर किया। ठीक है, नॉर्मल लॉस जो था वो था 4%, तो 4% होता है 2,200 और क्लोजिंग WIP है मेरा 2,000। तो जब हम बैलेंस करेंगे यहाँ तो ये -200 आएगा और ये -200 क्या है? एबनॉर्मल गेन। ठीक है, इसी चीज को समझना है। अब आप देखें जरा इस क्वेश्चन को। लेबर और ओवरहेड्स के परसेंटेज सेम है, तो अगर लेबर और ओवरहेड के परसेंटेज सेम है तो मैं लेबर और ओवरहेड की एक ही यूनिट बना देता हूं, मुझे अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, जो यूनिट मैंने ट्रांसफर की है तो वो प्रोसेस 1 के मटेरियल में भी 100% कंप्लीट है, प्रोसेस 2 के मटेरियल का भी 100% कंप्लीट है और लेबर ओवरहेड्स भी 100% कंप्लीट है। नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं। एबनॉर्मल गेन के बारे में कोई परसेंटेज नहीं दिया है, तो जब एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन के बारे में परसेंटेज नहीं दिया होता है तो हम 100% मानते हैं। और क्लोजिंग WIP के बारे में हमें 80-60-60 दिया है, तो ये 80%
ये 60%। अब आप कहोगे सर मटेरियल 1 के बारे में क्यों नहीं लिख रहा है? गौर से देखो, ये कंज्यूमेबल के बारे में 80% है। इसका मतलब है कि इसमें जो प्रोसेस 1 से मटेरियल आया है वो तो पूरा ही लगा हुआ है। ये एस्टेरिक पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए वैल्यूज करें तो ये कितना होगा, 51,000 माइनस 200, 2000। सो इक्विवेलेंट यूनिट हो गई 52,800। 51,000 माइनस 200, 60,100। 80% है ना, तो ये आया 52,400। 51,000 माइनस 200, 1200, तो ये आया 52,000। तो ये मेरी इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गई। अब जो दूसरी वर्किंग करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। जो मटेरियल 1 है, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड्स। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, उनकी कॉस्ट है 3,27,800। और जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो है 1,57,200, 1,04,000, 52,000। ठीक है, देखिए एक्सपेंडिचर डेबिटेड, तीसरा नंबर पॉइंट। ओके, हम स्क्रैप वैल्यू जो नॉर्मल लॉस की है वो किस में से माइनस करेंगे, इसमें से। यूनिट्स तो इसी में है ना, ये तो एक्स्ट्रा मटेरियल है। ये हमारी नेट कॉस्ट आई 3,16,800, 52,400, सॉरी 52,400 नहीं, 1,57,200, 1,04,000, 52,000। इक्विवेलेंट यूनिट्स सबकी अलग अलग थी। इसकी 52,800 थी, इसकी 52,000 थी। सो कॉस्ट पर यूनिट अगर हम टोटल करें तो टोटल आएगा हमारा 12 रुपये। ठीक है, चलिए अब हम तीसरी वर्किंग कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। यहाँ इक्विवेलेंट यूनिट लिखें या कॉस्ट पर यूनिट लिखें तो यहाँ आ जाएगी अमाउंट 52,806। नहीं, इक्विवेलेंट यूनिट कितनी ट्रांसफर हुई है, 51,000। वैल्यू है 12 रुपये से, तो 5,10,000 और 1,02,000, तो ये आई 6,12,000। ठीक है, बी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP।
मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल 2 और मटेरियल 1। मटेरियल 1 की जो यूनिट है वो 2000 है, मटेरियल 2 की यूनिट है 1600, लेबर की यूनिट है 1200 और ओवरहेड्स की यूनिट है 1200। ये 6 रुपये, ये 3 रुपये, ये 2 रुपये, ये 1 रुपये। 12,000, 4800, 2400, 1200। $20,400। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन निकालना है। मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड्स, सब में 200 यूनिट है। तो इकट्ठा भी कर सकते हैं जब सबकी 100% कंप्लीटेड यूनिट थी। ये अलग अलग हमें तब करना पड़ता है जब हम एबनॉर्मल गेन, जब हमारी अगर 100% ना होके अलग अलग इक्विवेलेंट यूनिट्स होती तो हम करते हैं अलग अलग। बस वैसे तो क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम चाहें तो अब इसमें प्रोसेस अकाउंट भी बना सकते हैं, तो बना लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है प्रोसेस अकाउंट बनाओ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, तो बना लेते हैं। प्रोसेस 2 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट। इसके बाद मैंने एक नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना दे रहा हूँ। और एक मैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बना दे रहा हूँ। पूछा नहीं है इंस्टीट्यूट ने, बट एक बार कभी रेलेवेंट हो, पता चल जाए तो आप बना लिया करें। प्रैक्टिस के लिए तो बना ही लें। ओपनिंग WIP ले ले। प्रोसेस 2 से 55,000 यूनिट आई हैं 3,27,800 से। मटेरियल लगा प्रोसेस 1 से मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के खर्चे ये 1,04,000 हैं, ये 52,000 हैं और इसके हैं 1,57,200। यूनिट्स कुछ नहीं लग रही हैं। बाय नॉर्मल लॉस 4% से 2,200, इसकी स्क्रैप वैल्यू 11,000। बाय प्रोसेस 3 51,000 यूनिट ट्रांसफ़र की हमने और इनकी वैल्यू है 6,12,000। और क्लोजिंग WIP 2,000 यूनिट है और इनकी वैल्यू है 20,400। तो यहाँ पर 200 यूनिट का बैलेंस आएगा, उसकी वैल्यू आएगी 2,400। वो कहलाएगा हमारा एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है। नॉर्मल लॉस में लिखोगे प्रोसेस 2 2200 यूनिट
11,000। एबनॉर्मल पे गेन में लिखोगे बाय प्रोसेस 2 2200 यूनिट 11,000। आपको पता है जब भी एबनॉर्मल गेन होता है तो उसकी यूनिट, सॉरी ये 2200 यूनिट नहीं है, ये 200 यूनिट है 2400 की, उसकी स्क्रैप वैल्यू हम ट्रांसफ़र कर देते हैं नॉर्मल लॉस में। बाकी की उनको हम सेल कर देते हैं 5 रुपए से। ठीक है, इसका जो बैलेंस आएगा वो हमारा कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है बट हमने इसे सॉल्व कर दिया है, तो इससे आपको पता रहे। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।